नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सबको। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। हमारा खास चर्चा आज का देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश की। जी हाँ, जहां से एक कह सकते हैं ताजा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की यात्रियों के लिए हालात जो है अब बेहद गंभीर बन गए हैं। जी हाँ, 42 देशों की यात्रा भटक चुकी है क्योंकि येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना वीजा मिलना लगभग असंभव हो गया है। और वहीं आगे चर्चा अगर हम आपको बता दें, संकट ये जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एम्स भोपाल में येलो फीवर वैक्सीन का जो स्टॉक है एक बार फिर से खत्म हो गया है। बड़ी दुविधा की कहीं ना कहीं बात हो गई है। ट्रैवल प्लान डिले हो चुके हैं, टिकट कैंसिल हो गई है, कैंसिल हो चुकी है और वीजा रिजेक्शन की आशंका के बीच अब प्रशासन के जवाबों पर सवाल भी काफी सारे उठने लगे हैं। तो आखिर क्यों लगातार वैक्सीन की कमी हो रही, जबकि सरकार को पहले से ही पता है कि स्टॉक होना चाहिए? और इस पूरे संकट के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले में हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो हेड आरती शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले का जिम्मेदार किसे माने। आरती जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में। जी आरती जी, जैसे कि हम आरती जी, जैसे कि हम जानते हैं, भोपाल की अगर हम बात करें, ताजा अपडेट सामने आ रहा है। एम्स भोपाल का जो मामला है वो सामने आ रहा है। लगातार येलो फीवर की जो चर्चाएं हैं बनी हुई है। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की असली वजह क्या माने? इस चीज को सप्लाई की समस्या माने, फंडिंग की माने, या प्रशासनिक लापरवाही कहेंगे आप इसको? आप भोपाल से हैं, सारी चीजों से अपडेटेड है। देखिए ऋतिका, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, क्या हो रहा है कि कोविड के बाद से पूरे देश दुनिया में जितने भी कंट्री हैं उसमें जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन का एक दौर चला था, लोगों में एक पूरा एक ये था कि अगर कहीं किसी देश में कंट्री में यात्रा कर रहे हैं या कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें वो वैक्सीनेशन एक जरूरी पार्ट था। इसी तरीके से अब लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में और अफ्रीकी जो कंट्रीज है उनमें ये येलो फीवर का एक जो दौर है वो देखा जा रहा है। और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार क्या पूरे देश भर में कुल जो 63 सेंटर्स में बनाए गए हैं येलो फीवर वैक्सीनेशन में, उसमें हमारे भोपाल में जो हमारा एम्स है वो मध्य भारत का एक इकलौता सेंटर है। अभी पिछले कुछ लगभग 1.5 महीने से हम नोटिस कर रहे थे कि यहाँ पर वो वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो जब हमने इस बारे में बात की डॉक्टर से, तो उनका भी ये कहना था कि वो जल्दी इस मामले में बहुत जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये WHO से, क्योंकि ये दवाइयां आती हैं तो वो वहां से आने में उन्हें दिक्कतें हो रही है, दवाइयों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, पर अभी तक जो हमें डॉक्टर्स ने बताया उनका यही कहना था कि प्रशासनिक लापरवाही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफी जरूर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेट लतीफी वाली आपने जो बात करी है, क्योंकि अगर हम बात करें 42 देशों में वीजा के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आरती जी, जैसे हम सभी जानते हैं, अब एमपी सरकार ने यात्रियों को राहत देने के लिए कौन कौन सी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की, अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल भी होते हैं अन्य जिलों में। आप क्या मानेंगी कि नए वैक्सीन सेंटर खोलने की कोई योजना दिख सकती है हमको? देखिए क्या है ऋतिका, जो मैं जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर या तो यहाँ पर पर्यटक जाते हैं मध्य प्रदेश से, 100%, या यहाँ पर जो मेडिकल की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ज्यादा संख्या रहती है। 1% वो भी है जो वहाँ ऑलरेडी निवास कर रहा है और किसी न किसी अपने यहाँ पे अपने गृह जिले में आते हैं। वो लोग जो इस तरह के नेटिव है, NRI जिन्हें बोलते हैं, वो है। इन लोगों की जो अभी हम लोग पूरा एक आंकड़ा जब हम देख रहे थे, तो लगभग 1 महीने में 200 से 250 लोग हैं जो इस वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं। और एम्स में, क्योंकि वो बुधवार को सुबह 9 से 1 बजे उन्होंने एक टाइम निर्धारित किया हुआ है, नॉमिनल सी फीस होती है, सब होता है। लेकिन इसके बावजूद क्या है, यहाँ पर क्योंकि वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा पा रहे हैं, तो लोग यहाँ परेशान तो हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से प्रायर अपनी टिकट्स बुक की हुई हैं और उनको जाना है, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इन कंट्रीज में विजिट करने का टूरिस्ट के तौर पे वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस वैक्सीनेशन की वजह से एक सर्टिफिकेट जो भारत सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है वो उनके पास नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं चिंता में जरूर है और इसका प्रेशर भी एम्स के प्रबंधन पर पड़ रहा है। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1-1.5 महीना हो गया है एम्स के, मैंने डॉक्टर से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की कि वहां से कोई स्पोक्स पर्सन अपनी बात रखे, लेकिन अभी तक वहां से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, आपने संपर्क करने की कोशिश की, हम जानते हैं इस चीज को, पर अभी तक फिलहाल इस मामले में अपडेट हम कह सकते हैं कि हम तक कभी नहीं पहुंचा है। वैक्सीनेशन की मैं आगे बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं अपने आप में। लोग ट्रैवल, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ट्रैवलिंग के पर्पज से वैक्सीन न मिलने की वजह से यात्रियों के वीजा पर काफी असर है, रिएक्ट होने का।
असर मतलब कह सकते हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं काफी सारे वीजा जो है, क्योंकि बात करें तो टिकट कैंसिल होना या यात्रा 10-15 दिन आगे बढ़ाने के मामले काफी सारे ऐसे सामने आए हैं ताजा अपडेटेड, क्योंकि रिजेक्ट हो रही हैं टिकट्स। राइट, प्लीज। देखिए क्या है ना ऋतिका, एक तो लोगों का पैसा इसमें वेस्ट हो रहा है, पैसे के 100%, साथ में भी 100%। उनको मानसिक रूप से जो उनको प्रेशर आता है कि भाई आप एक आप ट्रैवल एक लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, प्लान enjoyment रहता के लिए है, जा रहे हैं, हाँ हाँ। वो आपका कैंसिल हो रहा है, पैसे का नुकसान है। दूसरा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे देशों में जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे स्टूडेंट्स, जी, उनके ऊपर ये आर्थिक बोझ पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान तो है सरकार की मैं कहूँ लापरवाही, ऐसे डिले कह दीजिए इस वाली समस्या से। बिल्कुल बिल्कुल बखूबी आपने अभी तक चीजों को एक्सप्लेन किया। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आरती जी से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार बता दें, आरती शर्मा ब्यूरो हेड भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज हम उनसे चर्चा कर रहे हैं खास मुद्दे पर। आरती जी, आपसे आगे आखिरी 2 सवालों में मैं जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें WHO और भारत सरकार के नियम के अनुसार, अगर मैं आपसे बात करूं तो वैक्सीन के 10 दिन बाद ही सर्टिफिकेट मान्य होता है। ऐसे में स्टॉक खत्म होना क्या यात्रियों को जोखिम और आर्थिक नुकसान में नहीं डाल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को ये लग रहा है ना ऋतिका, हम जब एम्स भी गए तो वहां जो लोगों से बात की तो सेम यही बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, उनको पैसों का नुकसान हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, और उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है कि नया डॉक्यूमेंट उनके उनके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में शामिल हुआ है, और इस नए डॉक्यूमेंट को लेकर जिस तरीके से वो अस्पतालों को चक्कर लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से वो उनकी कोशिश है कि सिफारिश से मिल जाए या किसी डॉक्टर के थ्रू संपर्क करके मिल जाए, लेकिन क्योंकि ये मामला WHO से जुड़ा है और इसमें टाइम भी बहुत सिलेक्टेड टाइम होता है, तो वो इस वजह से वो परेशान तो है, और उसको लेके उन्होंने सीएम हाउस में भी कई लोगों ने इस पे गुहार लगाई है, बात रखी है अपनी। सीएम हेल्पलाइन यहाँ चलती है, उसमें भी शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये मामला चिंतनीय तो है। बिल्कुल 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 आरती जी। आरती जी, इसी से रिलेटेड आज की चर्चा के लिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, पर ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। जब भी कोई घटना होती है देश में तो कहता है ना, लोग रोटी सेकने का काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि बेहद गलत है ऐसे समय में। मैं बात करना चाहूंगी अब नकली येलो सर्टिफिकेट के बारे में। अवैध एजेंटों की मैं बात करूंगी, जो एजेंट्स होते हैं, अवैध एजेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उनकी सक्रियता बढ़ने के बड़े सारे खतरे होते हैं ऐसे टाइम पे, आप भी समझते होंगे। तो इस पर निगरानी के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ऋतिका, मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दा उठाया, हालांकि अभी तक ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है कि इस तरह के सर्टिफिकेट जो है नकली नहीं आरती जी, बिल्कुल बिल्कुल हम ये आपसे कहना चाह रहे थे, क्योंकि आरती जी होता क्या है कि जब ऐसी न्यूज नहीं आई है, बेशक न्यूज नहीं आई है, पर ये मामला जो है आरती जी, आपको पता है इंटरनेशनल मामला है, ये तूल पकड़ चुका है कहीं ना कहीं मामला। तो ऐसे में मैंने कहा ना कि रोटी सेकने वाली भी चीजें सामने आ जाती हैं कहीं ना कहीं एजेंट्स, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप देखती रहती होंगी अवैध आधार कार्ड बन रहे हैं, अवैध डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, सर्टिफिकेशन, बहुत सारे केसेस अपने सामने आते हैं जो अवैध तरीके से होते हैं। अगर इस मामले में भी ऐसा आया तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, मेरा सवाल था आपसे। देखिए, ये जो अवैध जो 420 वाला जो केस होते हैं, इसमें अगर ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है और ये गंभीर मामला है ऋतिका, इसमें कई बार जो है सरकार वो राष्ट्रद्रोह का भी इसको मामले को दिखा देती है, बिकॉज इसको बहुत गंभीर मुद्दा है और लोगों के ना सिर्फ हेल्थ से जुड़ा है, ये देश की छवि से भी जुड़ा है। और ये चीजें जब वैक्सीन कोविड जब चल रहा था तब ये चीजें आई थी सामने कि बहुत से लोग नकली सर्टिफिकेट पे यात्राएं कर रहे थे, उनको ये कोविड हो चुका था, उसके बाद उन्होंने जो है नकली सर्टिफिकेट लगा के इस बीमारी को बढ़ाने में जो वो किया था, इसको बहुत गंभीरता से लेती है सरकार। लेकिन इसके जो अब दूरगामी इम्पैक्ट है, जो अभी अगर जैसे वैक्सीनेशन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये चीज अपने आप चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को जो जैसे कि यहाँ एक फितरत है कि उनकी आदत है कि कहीं यहाँ से नहीं मिले तो विकल्प तलाशने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज यहाँ भी होने वाली हो और इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी एक एक बात अभी जो लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया उसमें जो आपने जवाब दिया, बिल्कुल कहीं ना कहीं सख्ती कह सकते हैं ना, मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, दिखाना बहुत जरूरी है। आरती शर्मा जी, आपका पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने आज इस खास चर्चा के लिए समय निकाला, और हम फिर किसी चर्चा में आरती शर्मा जी आपसे जल्दी जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती शर्मा ब्यूरो हेड भोपाल से हमारे साथ जुड़ी थी आज, जिन्होंने इस पूरे गंभीर मुद्दे के बारे में हमें तमाम जानकारी दी। तो देखिए, यात्रा बड़ी है,
नियम सख्त हुए लेकिन व्यवस्था वही की वही कह सकते हैं कि अभी देखिए, क्योंकि इस तरीके से भोपाल जैसे इतने बड़े अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टॉक कम होना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि सरकार एमपी के यात्रियों को राहत देती है या फिर संकट और गहराता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जारी रहेंगे हमारे साथ चैनल के साथ। तो फिलहाल की खास चर्चा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।